Hello, students. Hope you're fine. Today, our topic is health. We will discuss about the health and standards of health. According to the WHO organization, health is a state of complete physical, mental, and social well being. WHO, World Health Organization, उसके मुताबिक a healthy person is healthy when he is complete physical, mental, and socially well. हम ये नहीं कह सकते किसी भी इंसान के बारे में कि वो हेल्दी है। अपरेंटली वो हेल्दी नज़र आ रहा है, वो खाना ठीक खा रहा है, वो ठीक काम भी कर रहा है ऑफिस के अंदर या अपने स्कूल के अंदर या अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो आपकी क्लास में भी वो स्टूडेंट आ रहा है, लेकिन वो फिजिकली और मेंटली हेल्दी है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो हेल्थ की जो प्रॉपर डेफिनेशन है कि हर वो इंडिविजुअल जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, कि कोई उसको परेशान नहीं कर रहा, कोई उसको बुली नहीं कर रहा, कोई उसको हरास नहीं कर रहा, उसको अपने घर के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है, तो वो इंडिविजुअल कंप्लीटली हेल्दी है। This definition underscores the major theme of this chapter. Health is not just a matter of personal choice, nor it is only a biological issue. Patterns of well-being and illness are rooted in the organization of society. आप जिस सोसाइटी का पार्ट हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, अगर आप वहाँ पे सिक्योर फील करते हैं, अगर आपको ये इशू नहीं है कि आफ्टर डिग्री आपको जॉब मिल जाएगी, अगर आपको ये इशू नहीं है कि मैंने अपनी फ़ी किस तरह से पे करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको सोशल प्रोटेक्शन हर तरीके से प्रोवाइड कर रही है, इट मीन्स यू आर अ हेल्दी पर्सन। अगर आपको इस तरह की सारी परेशानियां हैं तो आप एक हेल्दी पर्सन नहीं हो सकते हैं। अब हेल्थ एंड सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो सोसाइटी शेप्स द पीपल हेल्थ इन 4 डिफरेंट वेज। कल्चरल पैटर्न्स डिफाइन द हेल्थ। Standards of health vary from place to place. A century ago, yaws, a contagious skin disease which was widely spread in the sub-Saharan African countries. Sub-Saharan African countries के अंदर a century ago, yaw was not a disease because every person was infected by this disease. Even in United States, a rich diet is so common that most adults and about 1/6 of children are overweight. Obesity or obese was not a disease. So, health therefore is sometimes a matter of having the same disease as your neighbors. If you are affected by corona and your neighbor, your friend, your all family members are affected by coronavirus, it means you are not a, a, a unhealthy person. You are a healthy person because everyone is affected by this disease. आपके नेबरहुड में कुछ डिजीज है, आपको भी होगी, इट्स ओके। अगर उसको के साथ भी ऐसा हुआ और मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, डजेंट मैटर। तो जो कल्चर पैटर्न्स होता है वो डिजीज को डिफाइन करता है। दूसरा जो हमारे पास है, कल्चरल स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ चेंज ओवर टाइम। In the early 20th century, some doctors warned women not to go to college because higher education would strain the female brain. अर्ली 20th सेंचुरी में डॉक्टर्स ने ये कहा कि अगर फीमेल हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगी तो स्ट्रेन द फीमेल ब्रेन, भाई उनका जो ब्रेन है वो खाली हो जाएगा, वो इतना ज्यादा प्रेशर बियर ही नहीं कर सकती। 50 years ago डॉक्टर्स ये कहते थे कि अगर एक बंदा स्मोकिंग करता है तो वो साल, 1.5 साल, 2 साल में उसकी डेथ हो जाएगी। या ये भी कहा जाता था कि अगर कोई बंदा सनलाइट में ज़्यादा देर काम करेगा तो उसकी भी अर्ली डेथ हो जाएगी। हम सब लोगों को पता है कि ये सारे के सारे जो आइडियाज़ थे वो फॉल्स हैं।
Even patterns of basic hygiene change over time. Today, most people in the United States bath every day. This is 3 times as often as 50 years ago. 50 years ago, कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो आज का सुपर पावर है, वहाँ पे लोग ये कंसीडर करते थे अगर आप डेली नहाएंगे तो आप मर जाएंगे जल्दी। अब देखिए होता है कि कल्चर स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ चेंज ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती जाती हैं। इवन हाइजीन का और आपकी हेल्थ का पैटर्न भी चेंज होता जाता है। आप वक्त के साथ साथ नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और आपको पता लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ ऐसे नहीं थी, ये चीज़ ऐसे ही है। A society technology affects the people health. In poor nations, infectious diseases are widespread because of malnutrition and poor sanitation. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, मतलब पुअर नेशंस तो पुअर नेशंस हुई, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो डेवलप कंट्रीज में हुआ, उन्होंने क्या किया कि आपको मटेरियल थिंग्स तो बहुत ज़्यादा मिल गई, लेकिन उसके साथ साथ आपको पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन और इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स भी आपको फेस करने पड़ते हैं। हाई इनकम वेज ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग द ह्यूमन हेल्थ बाई ओवर टैक्सिंग द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग द पोल्यूशन। अब जितनी भी ये टेक्नोलॉजी आ रही है, जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इसने हमारी ओजोन लेयर को, हमारे इन्वायरमेंट को, और अर्बनाइजेशन ने देखें किस तरह से जो हमारे पास लैंड थी वो लैंड ख़त्म कर दी। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको दूसरी फैसिलिटीज़ के साथ साथ आपको जो आपकी जो हेल्थ है वो भी डेफिनेटली उस पर एक नेगेटिव उसका इम्पेक्ट पड़ता है। सोशल इनक्वालिटी अफेक्ट्स द पीपल हेल्थ। एक बच्चा है जो पुअर फैमिली से है और उसके मुकाबले में एक बच्चा है जो मिडिल या इलीट क्लास से है, उन दोनों की हेल्थ, उन दोनों के डाइट पैटर्न, उन दोनों के लाइफ स्टाइल, उन दोनों का लाइफ स्टैंडर्ड 100% डिफरेंट है। इट मीन्स के सोसाइटी आपकी हेल्थ पैटर्न को शेप करती है। सोसाइटी आपके लिए डिसाइड करती है कि आप किस क्लास से हैं, आप किस टाइम इरा में जी रहे हैं, और आप किस एरिया से, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। वो डिसाइड करती है आपके हेल्थ का पैटर्न। इस तरह से देखें कि किस तरह से कल्चर, टेक्नोलॉजी और आपकी जो सोशल इनक्वालिटी है वो किस तरह से आपकी हेल्थ पे उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये तो थी हेल्थ की डेफिनेशन, और उसके साथ साथ हमने ये देखा है कि सोसाइटी किस तरह से इम्पैक्ट करती है आपकी हेल्थ पे या आपकी वे ऑफ लिविंग और वे ऑफ स्टाइल पे। थैंक यू सो मच।